हुजूर, मेरे आका। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो ये फंदा तुम्हारे गले में ही रहेगा। मेरे आका, हौसला रखे, हौसला रखे। छोड़ दो। मैं आ गया मेरे सरदार, मैं आ गया। पाँव रखे, हौसला करे। हाँ मेरे आका। मैं आपके साथ हूं। बोलना शुरू करो। सरदार, छोड़ दो इसे। बोलो जल्दी। तुम मुझे बताओ कि चंगेज खान के कवानीन इस वक्त कहाँ हैं? तुम बताओगे कि कवानीन तुम्हें कहां से मिले? तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन सी खुफिया ताकत है? बताओ मुझे, अभी इसी वक्त या कभी नहीं। हुजूर, हुजूर, हौसला रखे, हौसला रखे। सरदार, आज कोई सौदेबाजी नहीं होगी उस्मान।
जो भी जानते हो मुझे बताओ। जब तक मुझे चंगेज खान के कवानीन नहीं मिल जाते तो ये फंदा तुम्हारी गर्दन पे ही रहेगा। जब तुम्हारे सिपाही की हिम्मत टूट जाएगी और तुम्हारे पांव हवा में लहराएंगे, फिर देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ चंगेज खान के कवानीन ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारी असलियत भी जानता हूं। तुम मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश कर रहे हो उस्मान, लेकिन इस बार मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। मुझे मेरे कवानीन अभी और इसी वक्त लाकर दोगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे, तो मैं भरोसा करवाता हूं तुम्हें। मसलन कोंगार। क्या हुआ कोंगर को? इसे बाजार से तुमने कैसे खरीदा? तुमने कैसे इसे बेवकूफ बनाया? हाँ, चलो फिर यहां से शुरू करते हैं। कोंगार, तुम ये कैसे जानते हो? किसने दी तुम्हें ये मालूमात? जो मैं कह रहा हूं अगर ये झूठ है, तो तुम क्यों नहीं चाहते कि ये कोंगार सुने? हाँ? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बाज़ंतीनी शहंशाह, मेरा इत्तेहाद सिर्फ उससे है। आओ, मारो मुझे। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। बोरचन खातून, बेटी, बोरचन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास।
दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा। अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बुर्जिन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। बुर्जिन, मेरी बच्ची, क्यों? क्यों? आखिरकार आप जिसके मुस्तहिक हैं आपको मिलेगा बामसी साहब। हम आ गए बमसी साहब। बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब, आप खैरियत से? बताएं हमें कौन था वो? बमसी साहब, बमसी साहब, आपके साथ ये बहादुर ने किया है ना? मैं अपने हाथों से उस गद्दार का गला दबाऊंगा। दुमरुल, अयास, क्या देख रहे हो? जाओ जाकर आग लगा, हमें तीरों को निकालना होगा। नहीं, ये काम यहां होने वाला नहीं। हम इन्हें कबीले लेकर जाएंगे। कोनूर, तुम अभी इसी वक्त गद्दार के पीछे जाओ, और अगर तुम उसे मारे बगैर वापस आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये जान लो। जल्दी जाओ। कौनूर, हुजूर, रुक जाओ। हुजूर, बुर्जिन, मेरी बच्ची, अब्बास की मोहब्बत, उसने तीर मारा। गोंदूस, गोंदूस, बमसी साहब, मेरी बुर्जिन, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। लेकिन लेकिन बमसी साहब, अगर अब्बास अपनी कब्र से भी उठकर आ जाए तो मैं नहीं रुकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? फैसला हो चुका फैसला। ऐसा मत करें बमसी साहब। चलो गुंडोज, इनके पीछे जाएंगे। रुके बमसी साहब। नहीं, अब मैं नहीं बात सुनो। रुकूंगा। बमसी साहब, हुजूर,
मारा, बहुचन ने मारा। बहुचन ने तीर मार दिया मेरी बेटी ने। ये दिन भी देख लिया। बहुजन ने ऐसा क्यों किया? बोरचंद खातून, मेरी जिंदगी बचाने का बहुत शुक्रिया। जल्दी करें बहादुर साहब, वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। कबील अहमद चाहे मेरे साथ आए, वो आप पर तशद्दुद करेंगे। मैं तो पहले से ही आपके साथ हूँ बहादुर साहब। चलें। इसका मतलब है मार्गरेट राहिब को महल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तुमने शहंशाह से इत्तेहाद किया। मैंने अपने कबीले की और सल्तनत की हिफाजत की। खुफिया ताकतें जासूसों के जरिए मेरी मदद करती हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में भी सारी मालूमात फराहम की है। मेरे आका, साबित करके दिखाओ। तो फिर मेरी कमरबंद से निकाल लो। नीचे उतारो इसे। आराम से। सालों पहले मैंने जो मुआहदा एक गुलाम फरोश से किया था, तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है? आखिर ये कौन सी ताकत है? मैंने बताया है ना तुम्हें, मेरे साथ शहंशाह और उसके जासूस हैं। अकेला नहीं हूं मैं, अकेला नहीं हूं। फिर मुझे बताओ कि चंगेज खान के कवानीन कहाँ छुपाए हैं? गया तो यहां आ रहा है, अपने कबीले को उसके गजब से बचाने के लिए तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो गिहातू के बारे में बहुत ही अहम मालूमात दूंगा तुम्हें कि तुम उसे तख्त से उतारकर खुद उसकी जगह लोगे। जब तक मैं वो कवानीन हासिल नहीं कर लेता, ये फंदा तुम्हारे गले में डला रहेगा।
सौदा हो गया। अगर तो सच हुई ये बात तो हम दोनों की जीत होगी। बुरहान, कवानीन लेकर आओ। चरकुताई, नौकरों को लेकर जाओ और कुरान के साथ वो कवानीन लेकर आओ। कमानदार बालगाय, अगर आपकी इजाजत हो तो बुरहान को मैं अपने साथ ले जाता हूं, ताकि अगर ये दोबारा कोई चाल चले तो मैं खुद हिसाब पूरा कर दूं। जाओ। छोड़ दो इसे। चलो चलो चलो, सीधे चलो। ये अपने पास रखें। ये ले। चलो चलो। गुकतोक, अब हम क्या करेंगे भाई? अपने सरदार को यहाँ छोड़ जाएं। उस्मान भाई संभाल लेंगे। हमारा काम इनसे छुटकारा हासिल करना है, फिक्र मत करो। चलो चलो, बैठो इस पर। चलो। अब तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगे उस्मान। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है आईकुल, और अगर देखा जाए तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। इंसान मुश्किल में ना पड़े तो हमारे प्यारे हजरत खजर मदद को नहीं आते। अलीशार हमारी मुश्किलों में हमारा सहारा बने। वो रब का हमारे लिए एक खास तोहफा है। उन्होंने तुम्हारा, मेरा और तुम्हारे बाबा का बहुत ख्याल रखा। शुक्रिया उनका, लेकिन मुझे फिक्र है कि जो कुछ हुआ वो अगर काई कबीले में पता चल गया तो फिर क्या होगा। जब से बाबा इस कबीले के सरदार बने दोगलापन खत्म ही नहीं हो रहा है। लगता है उस्मान वापस नहीं आएगा। वो मेरे बेटे का कातिल है, जहन्नुम में जाए वो। अभी तो आप कह रही हैं, लेकिन अगर उस्मान को कुछ भी हुआ तो हमसे हिसाब किताब होगा इसका। किसी भी तरह से अगर उसके आसपास के कबाइल में पता चल गया, नहीं जानती हिमायत किसकी करेंगे। आसपास के कबाइल, सुन लो, ये सब जान जाएंगे कि हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होती। बगावत करके ओहदा हासिल कर लेना इतना आसान नहीं है बेटा। और हमारे साथ अजीम सांजाक सरदार का साथ है,
आयकुल, होशियारी से काम लो बेटी। तुम अगर उनकी अच्छी बीवी बन गई तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी नस्लों के लिए फायदामंद होगा। अब ये ना कहना कि तुम उस्मान की वजह से परेशान हो। अगर वाकई परवाह होती उसकी तो ये बात हकीकत है कि मैं यहाँ शादी की तैयारियां ना कर रही होती। मेरी वाहिद ख्वाहिश उस्मान और उसके हामियों से छुटकारा हासिल करके बाबा को वो सब देना है जिसके वो हकदार हैं। दुरुस्त कहा बेटा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली बहादुर बेटी। सही कहा, हमारा रास्ता ठीक है। जो हमारे साथ नहीं वो बहुत जल्द अपना अंजाम देख लेगा। शुक्र है अल्लाह का कि हमने ये दिन भी देखे शेख। तमाम जद्दोजहद और बहुत सी जंगों के बाद हम अपनी मेहनत से अपनी दरगाह की तश्कीलें नौ कर रहे हैं। ये हमारे लिए गनीमत है। गनीमत या फिर हमारे पास अमानत आकजा? क्या ये सब हमारी वजह से है या अल्लाह की तरफ से? अगर हर कोई ऐसा ही सोचता है जैसा कि आप, तो फिर इस दरगाह की बुनियादें बहुत कमजोर हैं। पानी डालो। हमारे दोस्तों को बुलाओ। जैसे आपका हुक्म। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने आपको याद किया है। मुबारक हो रमजान शरीफ के दिन पर। आप लोगों ने रोजा रखकर खूब मेहनत की। मैं एक हिकमत की बात के साथ आपको थोड़ा आराम देना चाहता हूं। हिजरत के 2 साल बाद मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझना शुरू कर दिया। वो समझते थे कि मदीने के शुमाल की जानिब जाने वाला दमिश्क का तिजारती रास्ता खतरे की जद से खाली नहीं है। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को एक ताकतवर और मजबूत कौम बनने से पहले ही
खत्म करने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। मदीना मुनव्वरा के अंदर उन्हें अपने इत्तेहादी जो मिले वो मुनाफिकीन थे। ये मत भूलना दोस्तों, साल गुजर जाते हैं, दौर गुजर जाते हैं, लेकिन मुनाफिकीन अपनी चालें चलते रहते हैं। उस माहौल में मुल्क शाम से अबू सुफियान के एक बड़े तिजारती काफिले के साथ आने की खबर पाकर रसूल अकरम अपने साहबा के साथ उनसे मुकाबले के लिए रवाना हुए। तो मक्का मुकर्रमा से अबू जहल उस तिजारती काफिले की इमदाद के लिए निकला। अबू सुफियान तो रास्ते से कतराकर अपने काफिले के हमरा साहिल समंदर के रास्ते पर चल पड़े और अबू जहल वापसी जाने की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के इरादे से बद्र की तरफ चल पड़ा। हमारे आका प्यारे नबी ने साहबे कराम से मशवरा किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि ऐ मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों के दोनों गिरोह तिजारती काफिले कुरैश के लश्कर में से एक पर मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। अक्सर साहबा कराम ने इस बात में मुवाफिकत की, लेकिन बाज साहबा कराम ने यह उज़्र पेश किया कि हम इस तैयारी से बिल्कुल नहीं चले थे। इसके लिए हमारी तादाद और असलहा नाकाफी है। ये बात खातिर अक़दस पे नागवार हुई तो हजरत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक ने खड़े होकर अपने इखलास और जानिसारी का इजहार किया और अर्ज की कि वो किसी तरह मर्जी मुबारक के खिलाफ सुस्ती करने वाले नहीं हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर तमाम सहाबा ने अर्ज की कि अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस को जो हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक तशरीफ ले चलें। हम आपके साथ हैं, कभी पीछे ना हटेंगे। हम आप पे ईमान लाए हैं, हमने आपको सच्चा जाना और आपकी पैरवी के अहद किए हैं। हमें आपकी इत्तिबा में समंदर के अंदर कूद जाने में भी कोई उज़र नहीं। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला की बरकत पर भरोसा करो, उसने मुझसे वादा फरमाया है और मैं तुम सबको बशारत देता हूं कि मुझे दुश्मनों के गिरने की जगह नजर आ रही है। उसके बाद हुजूर अकरम ने कुफ्फार के मरने और गिरने की जगह उनके नाम के साथ बता दी और एक एक की गिरने की जगह पर निशानात लगा दिए। और फिर ये मौजज़ा देखने को भी मिला कि उनमें से जो मरकर गिरा उसी निशान पर गिरा और उससे खता न की और यूं अल्लाह का किया वादा पूरा हुआ। खुलासा यह है मेरे दोस्तों, मुसलमानों का मकसद माले गनीमत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करना है। अगर अल्लाह पाक हमें ये मौका अता न करता तो हम इस दरगाह की तामीर किस तरह शुरू कर सकते थे। लिहाजा कामयाबी हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। पैगंबर इस्लाम और साहबा कराम ने अपने अक़दार की आजमाइश के लिए मदीने हिजरत की, लेकिन ये मत भूलना कि मोमिनीन की हिजरत कभी खत्म नहीं होती। जरूरतमंदों तक अपनी अक़दार को पहुंचाने के लिए हमें हमेशा अपनी हिजरत को जारी रखना होगा। हमारी इस दरगाह का मकसद भी यही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
अल्लाह के हुक्म और सुन्नत नबीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब यहाँ आलिशार साहब और आयगुल खातून के निकाह के लिए जमा हुए हैं। दुंदार साहब की बेटी आयगुल खातून, क्या आपको महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब से 5000 सोने के सिक्के रायजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब, क्या आपको दुंदार साहब की बेटी आयगुल खातून से 5000 सोने के सिक्के रायजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है।